हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, वास्तविक ज्ञान, सत्य का ज्ञान, बाहरी ज्ञान से भीतरी ज्ञान की खोज है। शास्त्र हमें बाहर से भीतर ले जाते हैं। शास्त्रों का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वह हमें खुद से मिला सकते हैं। शास्त्रीय ज्ञान का महत्व इसलिए है क्योंकि शास्त्रों में स्वयं से मिलने की एक संभावना है। इसलिए शास्त्र वही जो खुद से मिला दे। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। छठवां सामान्य सप्ताह 21 फरवरी 2025 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 9 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 34 और उसके आगे अध्याय 9 पद संख्या 1। कभी न कभी आपको लगा होगा कि मैं कितना कम जानता हूँ, कि मेरा ज्ञान कितना अधूरा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये अनुभव होता है। जब हम इस जगत को देखते हैं, विशाल जगत को, विशाल सृष्टि को, अथाह समुंदर को, और स्वयं हम अपने जीवन को देखते हैं, तो जीवन के प्रति जो हमारी नज़रिया है, हमारा ज्ञान है, वो कितना अधूरा है। माता पिता जिन्हें हम पूरी तरह से जान भी नहीं पाते, वो मर जाते हैं। हम जीवन के कुछ पहलुओं को जीवन मान लेते हैं जो अधूरा है। आज हमें चिंतन करना है कि जीवन को कैसी खोज की जाए कि जीवन की पूर्णता पा सकें। जीवन एक सुंदर अवसर है और इसमें कई पहलू हैं, जैसे बचपन, युवावस्था, वयस्क अवस्था और इसी तरह की जिंदगी की कई पहलू। हर पहलू अपने आप में विशेष है और हम इसके प्रति कितने जागरूक हैं। 18 साल लग जाते हैं वोट देने के योग्य होने के लिए, पर हम कितने योग्य होते हैं, यह हमें सजग होने के लिए पर्याप्त है कि पूरी जिंदगी हम सपने में जी सकते हैं, पूरी जिंदगी हम बेहोशी में जी सकते हैं, जीवन का उद्देश्य पाए बिना जी सकते हैं, आईसीयू में रहने की दशा में जी सकते हैं। इसीलिए ईसा ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन को खो देगा। संसार कमाने में जिसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरा जीवन लगा दिया, चीज़ों को कमाने, इकट्ठा करने, जमा करने, सुरक्षित करने और उसको लंबे समय तक चलाने के लिए, अगर आप हमारे आपाधापी जीवनचर्या को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने लोग अपनी ज़िंदगी कमाने में ही लगा रहे हैं, इकट्ठा करने में ही लगा रहे हैं, और जब इकट्ठा कर लेते हैं तो मौत सामने खड़ी होती है। कितने लोगों के मृत्यु के बारे में आप सुनते रहते हैं। कमाने और इकट्ठा करने में ही आधी से अधिक ज़िंदगी गुजर जाती है। जब जीने का समय आता है तो जीने लायक नहीं रहते, मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी होती है। इसीलिए ईसा ने हमें जगाया। ईसा सारी मानव जाति को जगाने आए कि जीना है, अभी सजग होकर के जीना है, जाग कर जीना है, काम करना है, जो भी काम हमें मिला हुआ है करना है, पर जीवन को पूरी तरह से जीते हुए करना है, सजग होकर करना है। जीवन एक अवसर है
सत्य को पाने का अवसर, सच्चाई को खोजने का अवसर, आत्मा जो हम हैं, स्वयं को खोजने और स्वयं को पाने का अवसर। इसलिए हमें यह भी मालूम होना है कि असली धन क्या है। जब हमें असली धन का पता चले तभी हम उस ओर अपनी ऊर्जा, समय, अवसर लगाएंगे। इसलिए आप यानी आत्मा, आप यानी चेतना सबसे बड़ा धन है। वही आत्मा, वही चेतना जो हम हैं, जो मरते वक्त भी हमारे साथ रहेगा। वही धन, असली धन, जो आखिरी समय में भी सांस में काम आए। मरते मरते हम कह सकें कि मैंने सही जाना, सही चुना। और मरने में भी एक आनंद हो, एक उत्साह हो, एक चमक हो, एक खोज हो कि आगे कुछ और अच्छा होगा। मैंने पूरी शिद्दत से अपने जीवन को जिया और इसी विश्वास के साथ कि ये जीवन जो बहाववान है, प्रगतिशील है, जिसका अंत नहीं है, हम उसी ईश्वर की खोज में, स्वयं की खोज में आध्यात्मिक ऊंचाई पाना चाहते हैं। जैसे ईसा ने कहा, मैं और पिता एक हैं। हम वही कह सकें कि मैं और पिता एक हैं। मैं पिता से आया था और पिता के पास जा रहा हूँ। जो भी हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसी विश्वास के साथ हम जीवन जिएं और प्रगतिशील रहें। आमीन।